Hello everyone, welcome to Magnet Race. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. एज आई प्रॉमिस्ड वो टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा एक डेविएशन हम करने वाले हैं बोनसाइज से जो हमने लास्ट में किए थे. ऑब्वियसली बोनसाइज बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत मज़ेदार होते हैं. उनके बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें पता चली, कुछ ऐसी बातें पता चली जो आई एम श्योर आपको अभी तक नहीं पता थी. उसी की सिंक में हम ये करने वाले हैं. ये उसी के भाई बंधु हैं जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. और ये भी बिल्कुल वैसे ही टॉपिक है जो कि बहुत मज़ेदार आपको लगने वाला है. आपकी किताबों की दुनिया से थोड़ा सा अलग है. अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो उसमें भी आपको हेल्प करने वाला है. तो बेसिकली हमारा जो फोकस होता है ना यार IGKO में, वो ये नहीं होता कि हमको सिर्फ पढ़ना है. ऑब्वियसली हमको पढ़ना है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा फन वे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा मज़ेदार वे में पढ़ेंगे. जब चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं तो वो ज़्यादा पढ़ने में भी मज़ा आता है और ज़्यादा हम उसके बारे में रिटेन भी कर पाते हैं. तो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है IGKO में, दैट इज टेरेरियम्स. आज हम पढ़ने वाले हैं टेरेरियम्स के बारे में. टेरेरियम्स किसको बोलते हैं? टेरेरियम्स बोलते हैं इनको. आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर ये टेरेरियम्स बने हुए हैं. आजकल जो है लोग टेरेरियम्स को बहुत पसंद करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं. आजकल बड़ा बड़ा स्टेटस सिंबल भी माना जाता है और बड़ा खूबसूरत भी माना जाता है. जब हम डेकोर की बात करते हैं, इंटीरियर डेकोर्स की बात करते हैं, होम गार्डन्स की बात करते हैं या फिर इंडोर ऑर्नामेंटेशन की बात करते हैं, प्लांट्स की, तो उसमें टेरेरियम और बोनसाई दोनों ही साथ साथ चलते हैं. यू कैन नॉट से विच इज़ बेटर देन द अदर. बोथ आर वेरी ब्यूटिफुल एंड बोथ आर वेरी इन दीज डेज. बोनसाई तो हालांकि बहुत सालों से चल रहे हैं. टेरेरियम थोड़ा सा आजकल ज़्यादा नया है, लोगों को ज़्यादा शौक हो गया है टेरेरियम्स का. खैर, हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं और ज़्यादा टेरेरियम्स के बारे में. अब हम बात करते हैं बेसिकली टेरेरियम्स होते क्या हैं. राइट, टेरेरियम्स होते हैं इंडोर प्लांट्स जिनको हम रखते हैं एक ग्लास कंटेनर के अंदर. राइट, वो एक पूरी की पूरी दुनिया होती है जो कि एक ग्लास कंटेनर के अंदर बंद होती है. उसमें और भी क्या चीज़ें की जाती हैं आपको मालूम है? उसमें जब हम बात करते हैं ना बोनसाई में, तो बोनसाई क्या होता है? वो तो एक मिनिएचर फॉर्म है, एक पूरा फुल ग्रोन ट्री का. टेरेरियम एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं एक मिनिएचर इकोसिस्टम है जिसके अंदर पेड़ भी होते हैं और जिसकी अपनी एक अलग दुनिया होती है. एंड दिस लुक्स वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज दिस इज अ मिनिएचर वर्जन ऑफ द होल इकोसिस्टम इन द ग्लास कंटेनर. ओके, अब हम बात करते हैं सीलेबल टेरेरियम्स. जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि सीलेबल ग्लास कंटेनर्स होते हैं जिसमें सॉइल होती है और प्लांट्स होते हैं. और ये दो तरह के होते हैं. इसमें हम आगे जाके इसमें पढ़ेंगे. इसके दो तरह की चीज़ें होती हैं, या तो ओपन टेरेरियम्स होते हैं या क्लोज्ड होते हैं. ओपन या क्लोज टेरेरियम्स की अगर हम बात करें तो क्लोज टेरेरियम्स भी जब होते हैं तो उनको नॉर्मली क्या किया जाता है कि लोग एक पीरियोडिकल टाइम पे, एक सेट पीरियोडिकल में उसको ऊपर से खोलते हैं और उसको बाकी चाके हवा पानी जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देते हैं. Right? However, terraria can also be open to the atmosphere rather than being sealed. जैसा मैंने कहा कि दोनों तरह के होते हैं, क्लोज्ड भी होते हैं और ओपन भी होते हैं. कई लोग ओपन रखना प्रेफर करते हैं, कई लोग क्लोज रखना प्रेफर करते हैं. दैट इज़ वेरी पर्सनल, बहुत पर्सनल चॉइसेस हैं वो आपकी. Okay, terraria are often kept as decorative and ornamental items. Similarly to what we have studied in bonsai, terrariums भी जो हैं वो basically ornamentation के लिए रखा जाता है. उनको indoor जब हम ornamentation की बात करते हैं तब बहुत यूज़ किया जाता है. उनकी जो जिसको हम कहते हैं ना दिखावे के लिए रखा जाता है इसको बेसिकली. या इसको इसका कोई मेडिसिनल यूज़ नहीं होता, इसको कोई खाना बनाने के लिए इनको यूज़ नहीं किया जाता, इनके कोई दवा दारू के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता. ये बेसिकली सिर्फ दिखावे के लिए रखा जाता है, शो के लिए रखा जाता है. इट्स अ काइंड ऑफ अ शो पीस जैसे कि बोनसाइज होते हैं. ओके, दे जस्ट लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड दैट इज व्हाई पीपल लाइक टू हैव देम एट देयर होम्स. ये इसी वजह से मैंने आपसे कहा कि बोनसाई के भाई बंद हैं. ये मिलते जुलते उनके दे ब्रदर्स बाय देयर स्पिरिट. नाउ क्लोज टेरेरिया की हम बात करते हैं. क्लोज टेरेरियाज क्या होते हैं? क्लोज टेरेरियाज जैसे कि इसमें ऊपर ढक्कन लगा हुआ है. राइट, इस तरह के होते हैं क्लोज टेरेरिया जिसमें ऊपर बॉक्स लगा होता है, जिसमें ऊपर से ढक्कन से बंद होते हैं. होते ग्लास के हैं पर ऊपर उनमें ढक्कन लगा होता है. तो ये होते हैं आपके क्लोज टेरेरियम्स. Or closed terrariums basically create a unique environment for plant growth as the transparent walls allow for both heat and light to enter the terrarium. अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों है कि terrarium सिर्फ ग्लास के बनते हैं.
आजकल तो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें आती हैं, फाइबर आते हैं अलग अलग तरह के, इतनी अच्छी वैरायटी के प्लास्टिक्स आते हैं, इतनी सुंदर वैरायटी के फाइबर्स आते हैं, तो हम उनको सिर्फ ऐसा क्यों है कि सिर्फ ग्लास में बनाते हैं? पहली चीज़, ग्लास सी थ्रू होते हैं, तो अब आप कहेंगे कि अगर सी थ्रू तो प्लास्टिक भी हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक जो है बेसिकली इट इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ हीट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़, हमको बेसिकली कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि नेचुरल हो। प्लास्टिक वैसे भी मैन मेड होते हैं, मैन मेड तो खैर ग्लास भी होता है, लेकिन प्लास्टिक इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड चॉइस, अच्छा नहीं माना जाता, किसी भी यूसेज में प्लास्टिक को अच्छा नहीं माना जाता। इनफैक्ट पानी पीने के लिए भी लोग बोलते हैं कि प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ग्लास बॉटल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आजकल लोग वो भी करते हैं। सो प्लास्टिक तो हमने बिल्कुल ही हटा दिया है, वी डू नॉट प्रमोट प्लास्टिक ऑफ एनी काइंड, लेकिन टेरेरियम में वैसे भी प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ ये बनते हैं ग्लास के, क्यों? क्योंकि ग्लास में जब होता है तो ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, राइट? तो उसमें अगर आप कोई भी ट्रांसल्यूसेंट चीज़ होगी या ओपेक चीज़ होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसमें जो ग्लास के अंदर जो लाइट है वो नहीं जा पाएगी, राइट? और अगर लाइट नहीं जा पाएगी तो आपको मालूम है कि पेड़ को बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। जब हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो क्या क्या चाहिए होता है? कुछ चीज़ें उसको चाहिए होती हैं, उसको सन की एनर्जी चाहिए होती है, उसको लाइट चाहिए होता है, उसको पानी चाहिए होती है, मिट्टी चाहिए होता है। तो अगर लाइट उसके अंदर नहीं पड़ेगी, अगर हम वो जो सरफेस है, जो चीज़ है जिसके अंदर पेड़ों को रखा गया है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और लाइट अंदर नहीं जा पा रही है, तो ऑब्वियसली ऑटोट्रॉफी का जो उनका जो सिस्टम है, जो ऑटोट्रॉफ्स वो कहलाते हैं, जिस वजह से कि वो अपना खाना बनाते हैं, वो नहीं कर पाएंगे। तो उनको सफिशिएंट लाइट और हीट रिक्वायर्ड होता है टेरेरियम के अंदर। The sealed container combined with the heat entering the terrariums allow for the creation of a small scale water cycle. जैसे मैंने आपसे कहा कि एक इकोसिस्टम का निर्माण हो जाता है, एक स्मॉल स्केल वाटर साइकिल जो है वो उसी जो छोटी सी जो दुनिया है जो ग्लास के अंदर बंद है, उसके अंदर उनकी एक छोटी सी दुनिया अपने आप बन जाती है। उसमें क्या होता है? दिस हैपन्स बिकॉज मॉइस्चर फ्रॉम बोथ द सॉइल एंड प्लांट इवेपोरेट इन एलिवेटेड टेम्परेचर इनसाइड द टेरेरियम। ये क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है या लाइट पड़ रहा है तो क्या होता है? सूरज की रोशनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली गर्मी पैदा होगी, जिसकी वजह से जो भी मॉइस्चर है सॉइल में या पेड़ों में वो एवेपोरेट होगा, राइट? एवेपोरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? आपने याद है आपको, और जब आप थोड़े छोटे क्लासेस में रहे होंगे तो आपने फंडा पढ़ा होगा एवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन रेन का। तो बिल्कुल वही चीज़ है, वही उसी तरह से वाटर साइकिल डेवलप होती है। यहाँ पे जो मॉइस्चर है पेड़ों के अंदर, सॉइल के अंदर, वो इवेपोरेट होता है क्योंकि वो बाहर की जो हीट है उसको रिएक्ट करता है, और उससे फिर क्या होता है? उससे this water vapor then condenses on the wall of container and eventually falls back to the plant and soil below. तो क्या हुआ? वो evaporation हुआ, फिर जैसे मैंने आपसे कहा condensation होगा, तो वो जो water vapors जो बनते हैं वो वॉल पे जो है, ग्लास वॉल पे वो जमा हो जाएंगे और फिर वो धीरे से छोटू से फॉर्म में बरसात करके वापस पेड़ों पे गिर जाएंगे, राइट? तो उससे फिर क्या होगा? जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जो साइकिल है जिसमें हम बोलते हैं एवेपोरेशन की, कंडेंसेशन की और फिर रेन्स की, वो चलती रहती है और इसी वजह से इसमें वाटर साइकिल बन जाती है। फिर this contribute to creating an ideal environment for growing plants due to the constant supply of water, thereby preventing the plants from becoming over dry. Obviously जब वाटर साइकिल बन जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो पेड़ हैं अंदर लगे हुए वो ड्राई नहीं होंगे, उनको सफिशिएंट मात्रा में पानी मिल रहा है, जो सीधे सीधे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना हुआ है, इकोसिस्टम बना हुआ है, जिसकी वजह से वो जो सेम सिस्टम है जो कि बड़े फॉर्म में हम देखते हैं जब ज़मीन पे पेड़ लगे होते हैं तो यही चीज़ बड़े फॉर्म में हो रही होती है और वही छोटी सी दुनिया जो है वो कंडेंस होके, जो छोटी सी दुनिया है वो कॉन्सेंट्रेट होके एक ग्लास बोल के अंदर आ गई है। तो इट इज जस्ट अ सिमिलर थिंग, जस्ट जो साइकिल है वो छोटी साइकिल है, दैट इज अ स्मॉलर साइकिल, राइट? जो बड़े का वर्जन है ये स्मॉलर वर्जन है। The light that passes through the transparent material of the terrarium allows the plant within to photosynthesize, a very important aspect of plant growth, right? जैसे हमने बात की कि photosynthesis के प्रोसेस के लिए autotrophs होते हैं प्लांट, तो वो जो प्रोसेस होता है photosynthesis का, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लांट के ऊपर सफिशिएंट लाइट पड़े। अगर लाइट नहीं पड़ेगी तो ऑब्वियसली वो जो खाना है अपना वो नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था ना वो कैसे कन्वर्ट करता है ग्लूकोज एनर्जी। रिमेंबर द चैप्टर ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट वी स्टडीड, दैट इज एग्जैक्टली द रीजन व्हाई द लाइट और द सन रेज आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट प्रोसेस वर्क। अब अकॉर्डिंग टू अ स्टोरी,
अब ये बात हम करते हैं कि बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये आया कहाँ से, ये थॉट जो है टेरेरियम का, ये क्लिक किसको किया, राइट? देखा जाए तो बहुत छोटी सी डिस्कवरी है, देखा जाए तो ये ऑर्नामेंटेशन के लिए यूज़ होता है, इसकी कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी नहीं है, इसका कोई मेडिसिनल यूसेज नहीं है, या इसको खाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन ऑर्नामेंटेशन की चीज़ है, डेकोर की चीज़ है, इंडोर जब हम डेकोरेशन की बात करते हैं उसकी चीज़ है, जो लाइफ स्टाइल, उसकी एक लाइफ स्टाइल काइंड ऑफ आप कहते हैं शो पीस टाइप की चीज़ है, लेकिन इसकी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो क्यों है, एक हम स्टोरी पढ़ते हैं। एक मिस्टर वॉट थे, राइट? मिस्टर वॉट थे, उन्होंने एक कारपेंटर हायर किया, उन्होंने कुछ कारपेंटर हायर किया अपने वुडन केसेस बनाने के लिए टू एक्सपोर्ट। वो नेटिव ब्रिटिश प्लांट्स को बेसिकली सिडनी एक्सपोर्ट करना चाहते थे, तो उन्होंने कुछ कारपेंटर्स हायर किए और वो कारपेंटर का जो वुडन बॉक्सेस हैं वो बनवाए। अब क्या हुआ कि पहले के ज़माने में, आज के टाइम पे तो बहुत इजी हो गया ट्रांसपोर्टेशन, राइट? आज के टाइम पे तो हम कार्गोस के थ्रू, जो प्लेन्स हैं, जो फ्लाइट है उसके थ्रू बहुत इजी हो गया है। पहले शिप रूट लिया जाता था, शिपमेंट्स जाते थे, बड़े बड़े शिपमेंट्स जाते थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कई कई हफ्ते, कई कई महीने लग जाते थे। तो अब ये मिस्टर वॉर्ड ने जो वुडन केसेस बनाए थे उसके अंदर उनने नेटिव ब्रिटिश प्लांट रखे और उन्होंने उसको भेज दिया सिडनी। अब हुआ क्या, बहुत सारा मंथ लगे ट्रैवल करने में, ऑब्वियसली ब्रिटेन से सिडनी बाय शिप ट्रैवलिंग में बहुत टाइम लगता था पहले, तो टाइम लगा। लेकिन जब वो सिडनी पहुंचे और जो सामने वाला जिसके पास उन्होंने भेजे थे, जब उसने खोल के देखा तो उन्होंने देखे कि जितने भी प्लांट थे उस वुडन केस में वो सारे के सारे जिंदा थे और थ्राइव कर रहे थे, उसमें से कोई भी विल्ट नहीं हुआ था, कोई भी मुरझाया नहीं था, कोई भी मरा नहीं था। तो अब उसने क्या किया, जो ऑस्ट्रेलियन जो उसका काउंटर पार्ट था जिसके पास ये भेजे गए थे, अब उनको भी इसी तरह से वहाँ के नेटिव्स भेजने थे वापस ब्रिटेन, तो उन्होंने भी सेम टेक्निक इस्तेमाल की। उन्होंने भी उन्हीं केसेस के अंदर अब वही सेम मेथड यूज़ करते हुए पेड़ रखे, नेटिव जो ऑस्ट्रेलियन पेड़ थे, और उन्होंने मिस्टर वॉट के लिए भेज दिया। फिर अगेन वही चीज़ हुई, महीनों वो ट्रैवल करने के बाद पहुंचे ब्रिटेन, और जब मिस्टर वॉर्ड ने उनको खोल के देखा तो ये जो पेड़ थे ये भी अपने आप में सब सही सलामत थे, थ्राइविंग थे अपने आप में, जो इनमें कोई भी मुरझाया नहीं था, कोई भी मरा नहीं था, कोई भी ड्राई नहीं हुआ था। तो इससे जो निकल के आता है, इससे खोज होती है टेरेरियम्स की, राइट? और टेरेरियम्स की जब बात करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, जब मैंने आपको कहा जब हम इस स्टोरी पढ़ने वाले थे उससे पहले, कि बहुत इंपॉर्टेंट खोज इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसने, जिसको आप बोलते हैं ना, जो स्टेटेड थ्योरीज थी, जिसको हम कहते हैं स्थापित नियम थे इतने सालों से, उसको पलट के रख दिया था एक तरह से। क्यों? क्योंकि बोला जाता था कि प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए, थ्राइव करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से माना गया था कि सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी बहुत ज़रूरी है, और रेगुलर वाटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो ये जो नियम थे ना, इसको कहीं ना कहीं इसने चैलेंज कर दिया था, और ये बताया गया कि प्लांट्स अपने आप में भी सर्वाइव कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल assistance या any external forces, they are self sufficient and they are self sustainable। तो ये जो self sustainability का फंडा था इससे पहले तक क्लियर नहीं था, या इससे पहले तक इतने क्लियरली नहीं सामने आया था। तो अब आपको पता चला कि कैसे ये एक छोटा सा, देखा जाए तो कोइंसिडेंस था, ये एक्सीडेंट था, ये कोई बाकायदा शोध इसके ऊपर नहीं किया गया था, कोई इसके ऊपर रिसर्च वर्क नहीं किया गया था, कोई इस पे एक्सप्लोरेशन या डिस्कवरी नहीं की गई थी, ये अपने आप एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। बट व्हाट अ ब्यूटीफुल डिस्कवरी एंड व्हाट अ primitive and what a very very essential kind of a discovery it was। Okay, so फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, अब हम इसके बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं। अब जब हम बात करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टेरेरियम्स की, तो अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टेरेरियम की जो कि पिछले 40 साल से मिस्टर लेटमार के पास है, जो कि इसको लैटिमर के पास है, सॉरी, जो कि 80 साल की जिनकी आयु है, जो इतने बुजुर्ग हैं, और वो कहते हैं कि 40 साल से उस टेरेरियम में इन्होंने कभी कोई पानी नहीं डाला या कोई भी आर्टिफिशियल असिस्टेंस, फर्टिलाइजर, सॉइल कुछ नहीं बदला है, राइट? अब हम बात करते हैं इनकी। ये है मिस्टर लेटिमर, इनको हेलो बोलिए। और देखिए इनके पास जो ये बॉटल है, ये कितनी बड़ी बॉटल है, और इसके अंदर कितना सारा बिल्कुल ग्रीन कलर के आप देख सकते हैं कि पत्तियां उगी हुई हैं। कुछ पत्तियां इसमें से बहुत नई नई पत्तियां हैं, मतलब जो नई नई कोपल है वो भी फूटी हुई है, राइट? अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका मतलब है कि बेसिकली ये कहते हैं कि इन्होंने पिछले 40 साल से ये जो इनका टेरेरियम है जो इनके पास है, वो पूरी तरह से सील्ड है और बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है। उनका कहना है कि इंडोर वेराइटी ऑफ स्पाइडर वॉट्स हैं इसके अंदर, जिसको हम बोलते हैं कि वो प्लांट की एक स्पीशीज है जिसका साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, जिसको कहते हैं
कैंशिया, ओके, बट वी कैन डू वेल विद स्पाइडर वॉट्स। स्पाइडर वॉट्स नाम के इसके अंदर प्लांट की स्पीशीज है। विदिन हैज थ्राइव्ड फिलिंग द ग्लोबुलर बॉटल होम विथ हेल्दी फॉलोजर्स। और ये जो स्पाइडर वॉट की जो प्रजाति है जो उन्होंने इसके अंदर लगाई थी, वो 40 सालों में उसके अंदर एक भी बार खोल के ऊपर पानी नहीं दिया गया है, कोई अलग तरह का कोई सॉइल नहीं है उस पर डाला गया है, और वो अपने आप ही सेल्फ सस्टेनेबल मोड में है और वो थ्राइव करती जा रही है। बल्कि उसमें नई नई कोपले फूटती हैं, नए नए फॉलोजर्स आते हैं। जिस तरह से एक प्लांट की रेगुलर ग्रोथ होती है, बिल्कुल उसी तरह से इसकी भी ग्रोथ हो रही है। लेटिमर ने कहा कि 6 फीट फ्रॉम विंडो, और वो क्या करते हैं, उनका जो ट्रिक है मिस्टर लैटिमर का, वो क्या है, वो सिर्फ एक काम करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने जो सीढ़ियां हैं, उनकी घर की सीढ़ियों के नीचे एक वो विंडो है जिसके नीचे उन्होंने इसको प्लेस किया हुआ है, जो कि तकरीबन 6 फीट दूर है विंडो से, और 6 फीट दूर होने के कारण उस पर जो रेगुलर सनलाइट है वो पड़ती रहती है। एंड दैट इज इट। ये सिर्फ इतना ही करते हैं, इसके अलावा इन्होंने इसको बेचारे को कोई मेंटेनेंस नहीं मांगा है। दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लो मेंटेनेंस थिंग, राइट। अब it grows towards the light, so it gets turned round every so often it grows evenly, otherwise it's a definition of low maintenance। वो कहते हैं कि वो कुछ नहीं करते, उन्होंने सिर्फ उसको रखा हुआ है वहाँ पे 6 फीट दूर लाइट के सोर्स से, और वो बस इतना करते हैं कि कुछ कुछ टाइम में पीरियोडिकली उसको घुमाते जाते हैं ताकि उस पर जो लाइट है वो चारों तरफ से बराबरी से पड़े। इसके अलावा उन्होंने पिछले 40 साल पे उस बेचारे पे कोई मेहनत नहीं की टेरेरियम में। वो अपने आप सेल्फ सस्टेनेबल है, अपना ख्याल खुद रखता है, अपने फॉलोजर्स उसमें खुद आते हैं, अपना इकोसिस्टम उसका अपना है, उसमें पानी वगैरह जो भी है वो सब अपने आप मैनेज करता है। वो परफेक्ट एग्जाम्पल है लो मेंटेनेंस ऑर्नामेंटेशन का, राइट। लो मेंटेनेंस का वो एक बेहतरीन नमूना है। I have never pruned it. It just seems to have grown to the limits of the bottle. The bottle garden has created its own miniature ecosystem. वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने कभी उसको कटाई छटाई नहीं की है, उन्होंने कभी उसको कहीं से कोई भी उस पर मेंटेनेंस का कोई काम नहीं किया। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि उसको कटाई छटाई की हो। एक्चुअली वो जो स्पाइडर वॉट का जो पेड़ उसके अंदर लगा हुआ है, वो अपने आप ही उसने अपनी लिमिट्स को, ये जो मैक्सिमम हद है वहाँ तक वो बढ़ गया है, और उसने अपने आप को इस तरह से मोल्ड कर लिया है कि उसको मालूम है कि ये उसकी दुनिया है और उसको इसी दुनिया के अंदर रहना है। तो उसने अपने आप को खुद ही इस तरह से मोल्ड कर लिया है, अडैप्ट कर लिया है कि वो उसी दुनिया में सस्टेन कर सकता है, और उसी के अंदर उसने अपना एक अलग से वाटर साइकिल भी है और अपना मिनिएचर इकोसिस्टम भी बन गया है। Despite being cut off from the outside world because it is still absorbing light, it can photosynthesize, the process by which plant converts sunlight into energy they need to grow। जैसा कि कहा कि उसमें वो दुनिया से कटा हुआ है, उसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है और वो पीरियोडिकली घूमता रहता है और चारों तरफ से उस पर सनलाइट पड़ती है, तो क्या होता है, वो सनलाइट की वजह से प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो पाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन हो पाता है, और इवेंचुअली जो वाटर साइकिल है वो मेंटेन रहती है, राइट। और यही उसका जो सीक्रेट है वो यही है उसके सर्वाइवल का। नाउ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंडीशंस, ये तो हमने पढ़ लिया मिस्टर लैटिमर का। अब हम बात कर लेते हैं क्लोज्ड एंड ओपन टेरेरियम की। हालांकि हमने ये भी डिस्कशन कर लिया है, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। Because of the different condition within, terrariums can be classified into two। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, एक क्लोज टेरेरिया, एक ओपन टेरेरिया। क्लोज टेरेरिया जो कि ऊपर से सील रहते हैं, ओपन टेरेरियाज जो लोग ओपनली रखते हैं, जिसमें जैसे ये जो है ये क्लोज टेरेरिया है क्योंकि ऊपर से सील्ड है। इसी तरह आपने देखा होगा कि कई लोग फिश बोल के अंदर टेरेरियम्स बना लेते हैं, तो वो जो है वो एग्जाम्पल है ओपन टेरेरियम्स का। अब इसके बारे में एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि कई बार जो बेस्ट वैरायटी ऑफ टेरेरियम प्लांट बोला जाता है वो कहलाते हैं सक्लेंट्स। आपने देखे सक्लेंट्स को लोग बड़ा खूबसूरती से सजाते हैं, उसमें शेल्स रखते हैं, पत्थर रखते हैं और उसको टेरेरियम्स के अंदर सजाया जाता है। बट डू यू नो, मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको बाद में जब बताऊंगी सक्लेंट्स के बारे में, यू विल बी वेरी शॉक टू नो। और अगर आपके घर में किसी को टेरेरियम्स रखने का शौक है तो आप उनको ये भी बता सकते हैं, राइट। वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। क्लोज टेरेरिया की जब हम बात करते हैं, जो कि टेरेरियम्स बंद होते हैं, तो उसके लिए बेसिकली ट्रॉपिकल प्लांट की जो वैरायटीज हैं वो मानी जाती हैं अच्छी। क्यों? जिसमें मोजेस आ जाते हैं, ऑर्किड्स आ जाते हैं, फर्न्स आ जाते हैं, एयर प्लांट्स आ जाते हैं, जो कि क्लोज टेरेरियम की जो कंडीशन है उसमें सूटेबल होते हैं और सिमिलर होते हैं वो ह्यूमिड और शेल्टर्ड एनवायरनमेंट ऑफ द ट्रॉपिक्स। क्योंकि जो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट होता है ना वो ह्यूमिड होता है, राइट। तो अगर आप इस तरह के प्लांट रखते हैं जो कि ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट को सूट करते हैं, तो वो क्लोज टेरेरिया के लिए बेस्ट माने जाते हैं। सील्ड टेरेरियम, सील्ड अलाउज फॉर द सर्कुलेशन ऑफ वाटर। ऑब्वियसली उसमें सर्कुलेशन ऑफ वाटर होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि धीरे धीरे अपना एक इकोसिस्टम डेवलप कर लेते हैं। ऑब्वियसली शुरुआत में तो नहीं करते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, उसके जो पेड़ हैं वो बड़े होते जाते हैं, उसकी जो पत्तियां हैं वो निकलती जाती हैं, तो धीरे धीरे अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लेते हैं।
The terrarium may be opened once a week to remove excess moisture from the air and walls of the container. अब क्लोज टेरेरियम में भी मिस्टर लैटिमर को छोड़ देते हैं। तो नॉर्मली जो घर में हम क्लोज टेरेरियम रखते हैं उसमें हम क्या करना पड़ता है, हमें उसको कहा जाता है कि नॉर्मली हफ्ते में एक बार आप उसका ऊपर का ढक्कन हटा दीजिए उसमें, ताकि जो भी एक्सेस मॉइस्चर है वो निकल जाए और जो उसकी जो वॉल्स हैं वो भी क्लीन हो जाए, राइट। उसके बाद डन टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड एल्गी। ये क्यों किया जाता है? ताकि उस पर जो मोल्ड और एल्गी हैं या किसी भी तरह का जो कोई इन्फेक्शन अगर हो रहा हो या किसी भी तरह का कोई डैमेज हो रहा हो टेरेरियम्स को, तो वो थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। अदरवाइज अगर उसमें मोल्ड या एल्गी अगर हो जाते हैं तो उससे क्या होगा, डिस्कलरेशन होने लगता है पत्तियों का और बाकी चीज़ों का। तो ऑब्वियसली वो क्योंकि हमने ऑर्नामेंटेशन के लिए रखा है, राइट, उसको हम सजाने के लिए रखते हैं, तो अगर वो उसके डिस्कलरेशन होने लगेगा, पत्तियां जो है उसकी विल्ट होने लगेंगी, मुरझाने लगेंगी, तो ऑब्वियसली वो जो सुंदरता है उसकी वो डैमेज होगी। तो इस वजह से हमें उसका ध्यान रखना पड़ता है। Terrarium must also be watered occasionally. The absence of condensation on the wall of the terrarium or any wilting of the plant is an indicator that the terrarium requires water. तो बेसिकली जब बहुत बड़े पत्ते हो जाते हैं, बहुत बड़ा टेरेरियम हो जाता है जैसे मिस्टर लैटिमर का, तो बात अलग है कि वो अपना इकोसिस्टम बना लेता है। लेकिन शुरुआती दिनों में जब आपने टेरेरियम रखना चालू ही किया होता है तो उसमें आपको ओकेजनली पानी भी डालना पड़ता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा कंडेंसेशन नहीं हो पाता। उसके अंदर के जो पेड़ हैं वो उस तरह के नहीं हैं कि वो इतना ज़्यादा कंडेंसेशन हो पाए, इवेपोरेशन हो पाए या कंडेंसेशन हो पाए। और फिर फाइनली क्या होता है कि अगर वो नहीं हो पाएगा तो वाटर साइकिल जो है वो अच्छी नहीं बन पाएगी। वाटर साइकिल ठीक नहीं बन पाएगी तो जाहिर सी बात है कि जो उसके अंदर के जो पेड़ हैं वो मुरझाने लगेंगे और पत्तियां जो हैं उसकी वो येलो पड़ने लगेंगी। तो अगेन दो चीज़ें हैं, पहला हमने उसको ऑर्नामेंटेशन के लिए रखा है तो वो उतना सुंदर नहीं दिखेगा, और दूसरा अगर पत्तियां मुरझाने लगेंगी तो ये इंडिकेटर भी है कि अब उसको पानी की ज़रूरत है, तो उसको सफिशिएंट पानी देना बहुत ज़रूरत होती है। Closed terraria also requires a special soil mix to ensure both good growing conditions and reduce the risk of microbial damages. Again, closed terrariums के अंदर क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा हवा नहीं लगती, उसको इतना ज़्यादा उसके अंदर सीधे जिसको हम कहते हैं एयर या सॉइल को इतना ज़्यादा वो नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी जो सॉइल है वो एक स्पेशल टाइप की सॉइल होती है, वो उसके अंदर डालनी पड़ती है जिसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ज़्यादा ना पनप पाएँ, राइट, उनकी जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल किया जा सके और माइक्रोबियल डैमेज से उसको बचाया जा सके। ठीक है, तो जो सॉइल है वो मिक्स की जाती है और वो बहुत उसके अंदर एक स्पेशल टाइप के फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। द कॉमन जो, और उसको हम पीट लाइट बोलते हैं, बेसिकली वो जो सॉइल उसके अंदर रखी जाती है उसको हम पीट लाइट बोलते हैं, जो कि मिक्सचर होता है पीट, मॉस, वर्मिसुलाइट एंड परलाइट का, दैट मस्ट बी स्टेरलाइज्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग पोटेंशियली हार्मफुल माइक्रोब्स, राइट। वो पीट लाइट नाम की वो सॉइल होती है, वो बेसिकली क्या होता है, उसमें मिक्सचर होता है पीट का, मॉस का, वर्मिसुलाइट का और परलाइट का, जिसको उसके अंदर रखा जाता है ताकि उसके अंदर माइक्रोब्स की जो ग्रोथ है वो ना हो और उसकी वजह से कोई फर्दर डैमेज ना हो। अब हम बात करते हैं ओपन टेरेरिया की। ओपन टेरेरिया क्या होता है? बेसिकली ओपन टेरेरिया आर बेटर सूटेड टू प्लांट दैट प्रेफर लेस ह्यूमिडिटी एंड सॉइल मॉइस्चर सच एज टेम्परेट प्लांट। उसमें ज़रूरत होती है ट्रॉपिकल प्लांट्स की, यहाँ ज़रूरत होती है टेम्परेट प्लांट्स की, राइट, जिनको ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना, जो कि ह्यूमिडिटी जिनको कम चाहिए होती है और सॉइल मॉइस्चर भी जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। नॉट ऑल प्लांट रिक्वायर्स और आर सूटेड टू मॉइस्ट एनवायरनमेंट ऑफ क्लोज टेरेरिया। सारे प्लांट्स जो हैं वो ऑब्वियसली वो क्लोज टेरेरिया में नहीं रखे जा सकते। कुछ प्लांट जो टेम्परेट कंडीशंस हुए प्लांट होते हैं वो ओपन टेरेरिया में ज़्यादा होते हैं। फॉर प्लांट्स अडेप्टेड टू ड्राई क्लाइमेट, ओपन unsealed terrariums are used to keep the air in the terrariums free from excess moisture. कुछ प्लांट्स जो कि टेम्परेट कंडीशंस के होते हैं, जैसे मैंने कहा, जिसमें जिसको ओपन होते हैं, जो कि अडेप्टेड होते हैं ड्राई क्लाइमेट्स के लिए, वो अनसील्ड टेरेरियम्स के लिए ज़्यादा बेटर होते हैं और वो ओपन टेरेरियम में अगर आप उनको रखेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर भी रखेंगे और ज़्यादा टाइम तक थ्राइव भी करेंगे। ओके, Open terraria also works well for plants that requires more direct sunlight, as close to terraria can trap too much heat, potentially killing any plant inside. Open terrarium में वो plants भी रखे जाते हैं, जैसे मैंने कहा, जिसको ज़्यादा एयर या एनर्जी या फिर सनलाइट की ज़रूरत होती है कंपेयर टू क्लोज टेरेरियम्स। क्लोज टेरेरियम्स में वो ऊपर से सनलाइट आती है, लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है जिन प्लांट्स को, उनको ओपन टेरेरियम्स में रखा जाता है। अब जैसे आते हैं हम सक्लेंट्स के बारे में, जो मैंने आपको बताया था कि सक्लेंट्स को माना जाता है कि दे आर द बेस्ट चॉइस फॉर टेरेरियम्स। बहुत सुंदर दिखते हैं, उनको नॉर्मली शेल्स और पत्थरों के साथ लोग लगाते हैं, लेकिन डिस्पाइट बीइंग द पॉपुलर ऑप्शन और द पुअर चॉइस फॉर टेरेरियम। ये आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जानकारी है, और अगर आपके घर में किसी को टेरेरियम रखने का शौक है तो यू कैन बी अ विस्कर बाय टेलिंग देम दिस कि सक्लेंट्स आप रखते ज़रूर हैं, लेकिन सक्लेंट्स आर नॉट गुड चॉइसेस फॉर टेरेरियम्स। एंड व्हाई सो?
बिकॉज, और वो दोनों ही टेरेरियम के लिए अच्छे ऑप्शन नहीं है, चाहे वो ओपन हो चाहे वो क्लोज्ड हो. एंड वाई सो? Because the intrinsic lack of drainage in the terrarium will inflict the roots rot or require underwatering. Got it? तो अब अगर आपके घर में किसी को सक्लेंट्स रखने का शौक है टेरेरियम में और टेरेरियम को सजाने का शौक है, तो आप उनको बिल्कुल जाके बोल सकते हैं कि सक्लेंट्स आप रखते ज़रूर हैं, but they are not the good choice of it. The intrinsic lack of drainage in the terrarium will inflict the roots. क्योंकि टेरेरियम के अंदर कोई सा ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, उसमें कोई सा रोटेशन का सिस्टम नहीं होता, इसलिए उसकी जो रूट्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं. फाइन. तो अब हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है टेरेरियम्स के बारे में. अब हमारा जो नॉलेज है टेरेरियम्स के बारे में वो बिल्कुल क्लियर हो गया है. अब आई एम वेरी श्योर कि अगर जो मैं क्वेश्चंस आपको देने वाली हूं जो कि नीचे होंगे, वो आप पूरे अच्छे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अटेम्प्ट करेंगे और आप कर सकते हैं. अब कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए टेरेरियम्स के ऊपर या बोनसाई के ऊपर जिसके ऊपर क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, सो यू नो व्हाट यू नीड टू डू. यू जस्ट नीड टू गो टू अ पेज विच इज आवर वेबसाइट, विच इज magnetbrains.com. आप उस पर लॉग इन करेंगे, आपको पेज ओपन होगा जिसमें सारे के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ नीचे दिए हुए हैं. आपको ओलंपियाड पे जैसे जाना है, यू विल क्लिक ऑन द ओलंपियाड्स एंड दिस पेज विल ओपन अप. इस पेज में आप जाएंगे, आपको जो भी पढ़ना है, आपको इंग्लिश पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, जीके पढ़ना है, यू कैन गो देयर एंड ओपन द पेज. आप क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा जिसमें सारे के सारे वीडियोस जो अभी तक हमने अपलोड किए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे. यू विल स्क्रॉल इट अप. आपको बोनसाई के बारे में जानना है, बोनसाई के बारे में, आपको टेरेरियम्स के बारे में जानना है, टेरेरियम्स के बारे में, आप जाके ओपन करेंगे, इस तरह का पेज ओपन होगा एंड यू विल गेट दी वीडियो रिलेटेड टू दी थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर. फिर आपने जैसे उसके बारे में पढ़ लिया, आपने बोनसाई के बारे में पढ़ लिया, टेरेरियम्स के बारे में पढ़ लिया, नाउ यू आर थ्रू विद द नॉलेज. अब आप बिल्कुल रेडी हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए, सो यू कैन डू दैट. अब मैं आपको बता दूं कि हमारे वीडियोस कैसे आते हैं. ये तो हालांकि स्केड्यूल आपको पता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमारे वीडियो आते हैं हफ्ते में 3 दिन, जो कि आते हैं सुबह 10 बजे, 1 बजे और शाम के 7 बजे हमारा आता है IGKO का. राइट नाउ यू आर थ्रू विद द नॉलेज. अब आपको क्या करना है, YouTube पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो मैं देने वाली हूँ बोनसाई और टेरेरियम पे बेस्ड. और अब आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलेंगे ऑन द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज टू. नाउ ऑल यू नीड टू डू YouTube पे, यू नीड टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड रीड थ्रू द थिंग्स दैट वी लर्नड और फिर इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. सो आई होप यू आर डूइंग इट वेरी वेल. आप बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आंसर्स के साथ. स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी. थैंक यू सो मच.